एक दिल दहला देने वाली एक खबर है ये दोस्तों, वो देखते हैं। अभी 6 साल का वादे अल फयूम अपनी मां के साथ अमेरिका में रहता था। अचानक उसका ये 71 साल का मकान मालिक अपना आपा खो देता है और उनके घर में घुस जाता है हाथ में चाकू लिए और कहता है तुम सब मुसलमानों को मर जाना चाहिए। नतीजा ये, पहले वो उसकी मां का गला दबाने की कोशिश करता है। मां किसी तरह से खुद को बचाती है और फोन के पास जाती है और पुलिस को फोन करती है, मगर उसके पीछे 6 साल का वादे अल फयूम और 71 साल का उसका मकान मालिक। 71 साल का उसका मकान मालिक करीब 26 बार 6 साल के वादे अल फयूम को चाकुओं से गोद देता है। 6 साल का वादे अल फयूम अब हमारे बीच में नहीं है। एक फलस्तीनी बच्चा जिसका ना हमास से कोई लेना देना था, ना इस वक्त जो इसराइल और हमास में टकराव चल रहा है उससे ही कोई लेना देना, मगर मीडिया से ब्रेन वॉश हुए इस 71 साल के वहशी ने उस 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं उसकी मां की हालत इस वक्त क्या हो रही होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना मुश्किल होगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी अपने 6 साल के उस बच्चे की याद में बिताना पड़ेगा। उसका यह बच्चा कभी नहीं रहेगा उसके पास। क्या लेना देना था उस मां का या उस बच्चे का, मगर 71 साल का यह वहशी जो मीडिया में लगातार नफरत देख रहा है, जो देख रहा है कि उसका अपना राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। याद है आपको, जो बाइडेन ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से उन बच्चों को देखा है जिसका सिर हमास ने सर कलम कर दिया है। बाद में खुद व्हाइट हाउस को सामने आना पड़ा था, यह कहना पड़ा था यह खबर झूठी है, यानी कि व्हाइट हाउस ने अपने ही राष्ट्रपति को झूठा साबित किया। मगर तब तक बर्बादी हो चुकी थी। तब तक 71 साल का व्यक्ति ब्रेन वॉश हो चुका था और नतीजा उसके सामने है दोस्तों। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि शिकार सिर्फ फलस्तीनी नहीं। यह ना भूलें कि आतंकवादी हमास के हमले में 1400 बेकसूर इस्राएली मारे गए थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हैं। जो लोग सिर्फ एक पक्ष के उत्पीड़न की बात करते हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। जो लोग अत्याचारियों के काम को, चाहे वो इस्राएली सेना हो, चाहे हमास हो, उसके काम को जायज ठहराते हैं, माफ कीजिएगा, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आपको कोई अधिकार नहीं इस मुद्दे पर बोलने का। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। इस यासिर को देखिए, बेसुध अपनी मां को देख रहा है जो एक स्ट्रेचर पे पड़ी है। कुछ ही देर पहले इस्राएली सेना ने हमला किया था गजा में और इसमें बाल बाल बचे हैं यासिर और उनकी मां। मां बहुत गंभीर है। बेटा लगातार देख रहा है मां को कि मेरी मां बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। मगर मीडिया जो लगातार दुष्प्रचार कर रहा है उसका असर हम देख रहे हैं। आप यह कहेंगे कि एक भारतीय पत्रकार होने के नाते ये दो खबरें मैं आपको क्यों दिखला रहा हूं दोस्तों। उसका एक मकसद है। पहली खबर जो मैंने आपको बतलाई, यह ना भूलें कि अब से कुछ दिनों पहले मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में क्या हुआ था। एक जवान 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और मौत के घाट उतारने के बाद उनकी लाशों पर खड़े होकर कहता है कि अगर वोट देना है तो मोदी योगी को वोट देना। वो जवान जो है वो इस कदर ब्रेन वॉश हो गया था जहरीली और नफरती मीडिया से कि उसका असर आपके सामने दिखाई दिया। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे टाइम बॉम्ब्स हमारे आसपास ढेरों हैं जो कभी भी फट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग लगातार नफरत का शिकार हो रहे हैं। ये लोग लगातार नफरती प्रोपेगेंडा को देखते हैं, क्योंकि जो लोग उस नफरती प्रोपेगेंडा को चलाते हैं उनका मकसद साफ है, आपको बांटना, आपको अंदर से राक्षस बना देना। मगर परिणाम क्या होगा बताइए? नुकसान किसका है? उन 4 लोगों को जवान ने मौत के घाट उतार दिया था। क्या आपको लगता है कि उस जवान का परिवार इस वक्त खुश होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे खुश होगा मुझे बताइए ना, क्योंकि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है और उसके बाद उसकी उस हरकत से उसका परिवार बर्बाद हो चुका है।
जिन 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनके परिवार भी उन 4 लोगों के बगैर जीने को मजबूर रहेंगे। यानी कि आपकी एक हरकत आपको और आपके विक्टिम्स सबको बर्बाद कर देता है, और इस सब की वजह सिर्फ एक है, नफरत। कब तक आप खुद को नफरत में दफन करेंगे? दोस्तों, जब मैं हमास को एक आतंकवादी संगठन बताता हूं, जब मैं उसकी ज्यादतियों की बात करता हूं, तो आप में से कई लोगों को बुरा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि आपके अंदर इंसानियत है अगर आप एक आतंकी की हरकतों की आलोचना न करें? यहां 2 पक्ष हैं और दोनों ही पक्ष में अत्याचार करने वाले लोग हैं, चाहे वो इस्राएली सेना का आतंक हो, चाहे हमास का आतंक हो। दोनों तरफ विलेंस हैं और उनकी हमें आलोचना करनी चाहिए। हम दोहरे मापदंड यहां नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि जब हम अत्याचारियों की ज्यादती को जायज ठहराते हैं तो हमारे विरोधियों के अंदर हम नफरत पनपने का मौका देते हैं, और जब नफरत पनपती है दोस्तों, तो नतीजा आपके सामने है। वो मिसाल मैं अभी आपके सामने दे चुका हूं दोस्तों। शुक्र की बात यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को थोड़ी सी अक्ल आ रही है। अब वो सोच समझकर बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से साफ है कि वो चाहते हैं कि इस वक्त हालात न बिगड़ें। उन्होंने फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति अब्बास से बात की है, और बातचीत के बाद उन्होंने क्या क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। राष्ट्रपति बाइडेन, we must not lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas's appalling attacks and are suffering as a result of them. हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकतर फलस्तीनियों का हमास की आतंकवादी हरकत से कोई लेना देना नहीं है, और वो लोग हमास की वजह से आज मुश्किलात में हैं। आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति अब्बास से बात की और उनसे अपील की कि उन्हें हमास ने जो हमला किया है इस्राएल पर, उसकी आलोचना करनी चाहिए। हमास जो है वो फलस्तीनी लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता। हर फिलिस्तीनी को डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और मानवता को मौका देंगे। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि आज की तारीख में जो बाइडेन जो बात कह रहे हैं, अफ्रीकी यूनियन और अरब लीग भी वही बात कह रहा है। दोनों इस वक्त इस्राएल से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने गजा पर हमला किया तो एक ऐसा नरसंहार हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त इस्राएल के साथ संवाद कायम करें। राष्ट्रपति बाइडेन यह भी कह रहे हैं कि मैं इस्राएल जाने की कोशिश करूंगा, और जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि इस्राएल गजा में प्रवेश करे। उनका बयान क्या है दोस्तों, उन्होंने 60 मिनट्स को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। 60 मिनट्स को दिए गए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि इस्राएल अगर गजा में प्रवेश करता है तो यह भारी भूल होगी। एक बुनियादी फर्क है हमास के हमले और इस्राएल की प्रतिक्रिया में। भविष्य में किसी भी कीमत पर अमेरिकी सैनिक इस संघर्ष में नहीं उतरेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस्राएल बेकसूर लोगों को नहीं मारेगा। ईरान के किरदार का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ऐसा कह रहे हैं जो बाइडेन। हालांकि दोस्तों, खबरें ये लगातार आ रही हैं कि इस आग में घी डालने का काम रूस कर रहा है। रूस, यह बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीरिया तक हथियार पहुंचा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है दोस्तों, क्योंकि अगर हालात बेकाबू हुए तो हम वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी देख चुके हैं। एनडीटीवी की खबर देखिए, करीब 10 लाख लोग गजा में भागने को मजबूर हैं। एक एक करके जो अहम बिंदु हैं इस मुद्दे में वो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। इस्राएली सेना ने बड़ी तादाद में गजा के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां जो है तैनात कर रखी हैं। वो ये कह रहा है कि 6 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया था जिसमें 1400 बेकसूर इस्राएली मारे गए थे, हम उसका बदला लेंगे।
दूसरा पहलू, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई है। उन्होंने कहा है कि हमास को लगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हम हमास को बर्बाद करेंगे। अब तक इस्राएल ने जो गजा पर हमला किया है, 2670 लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, जिसमें 700 बच्चे हैं। 700 बच्चे, जी हां। इस्राएल का मानना है कि याह्या सिनवार, यह हमास का वो कमांडर है जिसे इस्राएल 7 अक्टूबर को हुए हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। जिंदा या मुर्दा, उन्हें याह्या सिनवार चाहिए। इस वक्त इस्राएल के सामने एक और चेतावनी है कि उन 150 बंधकों को कैसे बचाया जाए जो इस वक्त हमास के कब्जे में, जिन्हें हमास ने अलग अलग जगहों पर टनल्स में छुपा कर रखा हुआ है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर सबसे बड़ी चुनौती कि इस वक्त इस्राएल ऐसी कोई हरकत ना करे जिसके चलते लाखों फलस्तीनी जो हैं वो मुश्किल हालात में जीने को मजबूर हो जाएंगे और दुनिया एक ऐसे नरसंहार की तरफ तेजी से बढ़ेगी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नफरत फैलाते हैं तो यही असर होता है। जो बाइडन जो बयान दिया हुआ था, बहुत गलत बात है ना। बच्चों का गला काटे, वो कहाँ से देख लिया? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला वो, उतना बड़ा बंदा? अभी देखिए मुसलमानों के खिलाफ कितनी बड़ी भीड़ खड़ी हो गई। जब एक बड़ी पद पे रहते हैं तो सोच समझ कर बात करना होता है। झूठी खबरें बहुत फैल जा रहे हैं, उसको यकीन ना करें। कोई भी वीडियो आता है, गेम आ जा रहा है, गेम की वीडियो उठा के डाल रहे लोग, वार हो रहा है, इसको मार दिए उसको मार दिए। इन बातों को यकीन ना कीजिए। जो जिम्मेदार चैनल हैं उन्हीं को देखिए, फेक न्यूज़ ना देखें, फेक न्यूज़ ना फैलाएं।